सर, नैब ऑर्डिनेंस में भी तरमीम के हवाले से बात की जा रही है और उसे थोड़ा आसान बनाने की बात हो रही है, ताकि 1 अरब से 50 करोड़ की कभी बात होती है, कभी 1 अरब की बात होती है और टोटली एक तरह का। और जो हैं चेयरमैन नैब, उनके हाथ कमज़ोर करने की बात हो रही है, कमीशन बनाने के हवाले से भी बात की जा रही है कि कमीशन फैसला किया करेगा। और कल शहबाज शरीफ साहब की दोबारा पेशी भी है नैब में। शहबाज शरीफ साहब कल गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इन दोनों सवालों के एक साथ अगर जवाब दे दें। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तक हुकूमत ने ऑफिशियली तो हमें कुछ नहीं बताया कि उनका मसवदा है क्या, क्या तब्दीली लाना चाहते हैं। बाहर अफवाहें मौजूद हैं, हो सकता है हुकूमत ने जानबूझ के इसको लीक किया हो। मैं सिर्फ 2-3 बातें करना चाहता हूँ इस पे, वो ये कि इमरान खान को वोट लोगों ने दिया और वो हुकूमत में आया सिर्फ एक वादे और एक नारे की वजह से कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा और करप्शन मुल्क से खत्म करूंगा। बिल्कुल। आज 2 साल होने के करीब आ चुके हैं, लेकिन किसी करप्ट को सजा नहीं हो सकी। और पिछले दौर में करप्शन जो भी होती थी, आज उससे ज्यादा है। ठीक। और पिछले दौर में नवाज शरीफ का जैसे दौर था, करप्शन होती थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब करप्शन के खिलाफ इमरान खान की तरह नारा नहीं लगाते थे। ना ही उन्होंने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे कि करप्ट आदमी को सहूलत मिले। उन्होंने जो था उसी तरह चलने दिया, खुद भी खाया, लोग भी खाते रहे। अब इमरान खान साहब से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि उन्होंने करप्शन तो खत्म की नहीं, करप्शन का माल वापस नहीं आया, करप्ट आदमी को सजा भी नहीं हुई, और ऊपर से वो करप्शन के लिए कवानीन इतने आसान कर जाएं कि करप्शन करने वाले की हौसला अफजाई हो। ये तो कभी बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता। फिर तो इमरान खान को यहां बैठे रहने का कोई हक हासिल नहीं होगा। ऑलरेडी इमरान खान ने बाज तबकात को कानूनी इजाजत दे दी है करप्शन करने की। कम से कम पिछले दौर में उनको कानूनी इजाजत तो नहीं थी, आज तो कानूनन वो बरी जिम्मा है। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कह दिया कि जी उनका नैब में नहीं जाएगा केस। इंडस्ट्रियलिस्ट का कह दिया कि जी उनका नहीं, उनसे नहीं पूछा जाएगा। ताजरों ने एफबीआर में अपनी नहीं जमा कराई वो इनकम टैक्स रिटर्न्स, उन्होंने हड़ताल कर दी, उन्होंने सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया, उनके सामने हथियार फेंक दिए। तो इमरान खान तो पीछे हटता जा रहा है। अगर पीछे हटेगा और आइंदा नैब के कवानीन में ऐसी तब्दीलियां लेके आएगा जो कि करप्ट आदमी के लिए सहूलत का काम करेंगी, तो इमरान खान अपनी हुकूमत के लिए खुद अपने हाथों से कब्र खोदेगा। ठीक। बिल्कुल। और जहां सर, तक शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ। साहब का ताल्लुक है, जी। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करें ना करें, नैब में वो चले जाएं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो जाते क्यों नहीं नैब में चले जाएं। कभी वो कोरोना का बहाना, कभी कुछ। भाई, पहली बात तो ये है कि नैब जिसको भी बुलाए उसको जाना है। कोई भी शख्स ये बहाना नहीं कर सकता कि जी मेरा ये मसला, मेरा वो मसला, मैं नहीं आऊंगा। भी आपने जाना है, एक सरकारी अदारा आपको बुला रहा है। बिल्कुल। बाकी बाकी फिक्र किस बात की है? क्या पहले आपको किसी चीज में नैब ने सजा दिलवा दी है जो आप परेशान है? ये कोई तो बल्कि जाएंगे, जाके तो वहां को अंडरस्टैंडिंग बनेगी, को सहूलतकारी का इंतजाम हो जाएगा और इनका केस खत्म होगा। ये एक केस खत्म कराने का मुनासिब तरीका इनके लिए है, जो पहले भी इनका होते रहे हैं। तो इनको ये खुली छुट्टी है, इनको आजादी है, जितना मर्जी खाएं पिए। ये पता नहीं क्यों इस वक्त अटके हुए हैं, इनको जाना चाहिए। ठीक। सर, खाने पीने वाले जब शख्स पकड़े जाते हैं, जिस तरह मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब पकड़े गए, अब दोबारा नवाज शरीफ साहब पकड़े गए थे। जनरल नवाज शरीफ साहब को कहा जाता है जनरल ज़िया-उल हक की पैदावार हैं। सर, जब पकड़े जाते हैं, पूरी तरह से शिकंजे में आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब, तो अदारों की सपोर्ट से इतनी वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाते, भागने में फरार हो जाते हैं, जैसे वो सऊदी अरब चले गए, फिर अब इंग्लैंड चले गए। लेकिन ये सवाल जो है, ये मुशर्रफ के दौर की हद तक तो दुरुस्त है, क्योंकि मुशर्रफ उस ठीक। वक्त एक मार्शल तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन बहरहाल एक मिलिट्री रूलर था और बिल्कुल। वो मुख्तार कुल था उस वक्त, उसके हाथ ठीक। में था। उसने वायदा किया, इनको भेज दिया। रफीक तारड़ साहब उस वक्त सदर थे, उन्होंने बड़ी जल्दी फौरन उनके कहने पे सजा भी उनकी मुअत्तल कर दी, माफ कर दी, तो वो मुल्क से बिल्कुल। बाहर चले। लेकिन अब के दौर में इसको कहना कि अदारे भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है ज्यादती है। अब ठीक। नवाज शरीफ साहब गए हैं अदालत से
अपने हक में फैसला लेंगे। अब ठीक। आपके सवाल से मुझे यूं लगता है कि शायद अदालतें जो हैं वो अदालतों से हुक्म लेती हैं। अगर तो हम ये मान लें, अगर ये वाकई हकीकत है कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें हमारे अदारों से हुक्म लेके आगे फैसला देती हैं, तो फिर तो बात कुछ और है, फिर इसकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन मेरा इस पे जो मेरी सोच है या मेरा ख्याल है वो मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ अदालतें खुद फैसले करती हैं और अदालतें अपने तई अपने मामला देखते हुए जो वो मुनासिब समझती हैं वो फैसले करती हैं। उसमें क्या अवामिल पीछे हैं ये अदालतों को बेहतर पता होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई अदारा उनको डिक्टेट करता है। ठीक मतलब सर, नवाज जनरल शरीफ साहब यहाँ से गए हैं, एक अदालती प्रोसेस के जरिए गए हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस मुल्क में कोई कानून ऐसा नहीं है कि एक सजा याफ्ता आदमी सजा काट रहा हो जेल में और उसकी किसी बहाने जमानत हो जाए और फिर उस जमानत के ऊपर उसको मुल्क से भी बाहर जाने दिया जाए। ये मेरी कम से कम मेरे नॉलेज में ये पहला वाकया है। और तभी हमारे मुल्क की अदालतों के बारे में बाहर कोई इतना अच्छा तासर नहीं रहता जब हम इस तरह के फैसले करते बिल्कुल। सर, जनरल आसिम बाजवा की तकर्री को आप कैसे देखते हो? उन्हें क्यों, उनकी जरूरत क्या पड़ी इस हुकूमत को? हैं। देखिए, ये तो मुझे अंदाजा नहीं। बाज लोग ये कहते हैं कि सी पैक की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात वगैरह की बुनियाद पे, अगर तो यहाँ तक है तो वो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी पैक तो वो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। मेरा अपना अंदाजा है कि बुनियादी वजह जो है वो उनका मीडिया को हैंडल करने का तजर्बा। आसिम बाजवा ने आईएसपीआर को अपने दौर में अपने वक्त में मॉडर्नाइज किया था और बहुत अच्छे पैमाने पे उसको एस्टेब्लिश किया। आसिफ गफूर साहब जब आए तो ये ऑलरेडी महकमा उस शक्ल में बन चुका हुआ था जिससे कि बाद में उन्होंने काम लिया। बिल्कुल। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी आसिम बाजवा की। दूसरा ये है कि आसिम बाजवा एक मिजाज का इस किस्म का आदमी था कि वो किसी को डांट भी देता था तो लोग बुरा नहीं मानते थे। और उन्होंने मीडिया में अपने आप को बड़ी अच्छी तरह एस्टेब्लिश किया, मीडिया को समझते थे, मीडिया में ताल्लुकात वगैरह बनाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मीडिया को हैंडल करने का, उस पे गवर्नमेंट ने गालिबन तवज्जो दी और उसकी वजह से उनको रखा। लेकिन मैं थोड़ा सा जिस चीज पे इख्तलाफ करता हूँ वो ये है कि ये एक सियासी हुकूमत है और उसकी जरूरियात भी सियासी नौयत की। उसकी जरूरियात सारा दिन रात या 24 घंटे सी पैक से रिलेटेड नहीं होती। वो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। की कैबिनेट मीटिंग्स हैं, उसके बारे में बयान देने हैं और सियासी सवालात होंगे, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होंगे। तो वो बाजवा साहब के लिए मुश्किलात पैदा करेगी ये चीज। इसी तरह अगर बाजवा साहब बाज मुतनाज़ा बात पे कोई फैसला करते हैं या कोई बयान देते हैं, तो जो साजिशी लोग हैं इस मुल्क के, वो उसको जीएचक्यू से पीछे जोड़ने की कोशिश करें। तो जीएचक्यू को भी बिला वजह सियासत की तरफ धकेलने का एक अमल शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को रोक टोक तो है नहीं। जिसका जी चाहता है जिस पे जो इल्जाम लगाना वो लगा के, तो पकड़ दकड़ तो है नहीं, इसलिए कर देते। तो इस वजह से मैं इस नुक्ता निगाह से देखता हूँ इस अपॉइंटमेंट को। सो मेरा कुछ इख्तलाफ रहा है। ठीक। सर, ये पोस्ट एक सियासी पोस्ट नहीं है, आप इसको और कैबिनेट में जो आदमी बैठते हैं, जो वजीर बैठते हैं, वो तो सियासतदान होते हैं ना सर, तो ये सियासी पोस्ट नहीं थी? नहीं, वो बिल्कुल है, सियासी पोस्ट है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे सियासतदान को होना चाहिए था। लेकिन बाजवा साहब भी हो सकते थे, अगर बाजवा साहब बाकायदा तौर पे पीटीआई ज्वाइन कर जाते, सियासत का हिस्सा बन जाते, क्योंकि वो रिटायर्ड आदमी है। वो भी फौजी तो नहीं रहे, वो जिस तरह मैं सिविलियन हूँ उस तरह वो भी सिविलियन। लेकिन ये है कि वो आज भी सियासत में नहीं है। उन्होंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की हुई, लेकिन इस पोजीशन की वजह से उनको पीटीआई का दिफा करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि मुनासिब नहीं है। सो होना ये चाहिए था कि उनको, अगर पीटीआई लगाना चाहती है सियासी मकासद के लिए भी, तो बिल्कुल लगाएं, लेकिन फिर वो उनको पीटीआई का इत्तेहादी या उनका हिस्सा बना लें और उसको फिर पूरी तरह एक बार सियासतदान के तौर पे वो सामने आ जाए तो बिल्कुल ठीक है। सर, उन्हें 2 साल से ज्यादा हो गए रिटायर हुए, और क्या कोई फौजी ऑफिसर 2 साल से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है या पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है? 2 साल की पाबंदी मौजूद है। बाजवा साहब तो 2 साल नहीं हुए, लेकिन ये हुकूमत चाहे तो उसमें वेवर दे सकती है। ठीक।
ठीक, वो लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं होगा। हुकूमत अगर वेवर देना चाहे तो वो इनको वेवर दे सकती है।